और आइए एक और अहम खबर की बात करते हैं। आज सुबह अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब पहुंच गए। यहां पर उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि दी। कल गुरु तेग बहादुर का शहादत दिवस था। पीएम मोदी जब रकाबगंज गुरुद्वारा पहुंचे तो फिर वहां पर अब किसी भी तरह की वीआईपी सिक्योरिटी के बंदोबस्त नहीं थे। ट्रैफिक किसी तरीके से भी रोका नहीं गया। पुलिस सिक्योरिटी किसी भी तरह से देखी नहीं गई। अब अचानक जब पीएम पहुंचे, गुरुद्वारे में माथा टेका, तो ये तस्वीरें अलग संदेश देती हुई और साथ ही साथ ये उस वक्त बेहद खास तस्वीरें हैं जब हजारों की संख्या में दिल्ली के बॉर्डर्स पर सिख समुदाय के किसान मौजूद हैं। बिल्कुल, और पीएम के गुरुद्वारा जाने के पीछे सियासी मायने इसके क्या हैं, हमारे संवाददाता पुलकित नागर की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि देने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंच गए। अचानक इसलिए कि गुरुद्वारा रकाबगंज प्रबंधन कमेटी को भी इनके इस दौरे की जानकारी नहीं थी। प्रधानमंत्री एक आम इंसान की तरह गुरुद्वारे में पहुंचे, श्रद्धांजलि दी और उसके बाद में कुछ लोगों के साथ फोटो भी खिंचवाए। अब इसके सियासी मायने ये भी निकाले जा रहे हैं कि दिल्ली में जो प्रदर्शन चल रहे हैं, दिल्ली के बॉर्डर पर जो प्रदर्शन चल रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा संख्या सिख किसानों की है। अब सियासी मायने ये निकाले जा रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश इन किसानों को अपनी बातों से प्रभावित करने की है, क्या उनकी कोशिश इन किसानों को मनाने की है, क्या उनकी कोशिश इन नाराज किसानों तक बिल के बारे में अच्छी बातें पहुंचाने की है। वजह साफ है कि दिल्ली के टीकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा सिख किसान यानी कि पंजाब के किसान वहां मौजूद हैं। पंजाब और हरियाणा के किसान हालांकि इन दोनों बॉर्डर पर हैं, लेकिन सिख किसानों की संख्या सबसे ज्यादा है। और विरोध भी अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पर हो या फिर या बॉर्डर पर हो, सबसे ज्यादा सिख किसानों द्वारा दिखाई दे रहा है। तो इसके सियासी मायने ये निकाले जा रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री की कोशिश इन नाराज किसानों को मनाने की भी है, क्योंकि जिस तरीके का दौरा आज उनका रहा वो अचानक हुआ और जब नाराज सिख किसान बॉर्डर पर जमे हुए हैं। कैमरा पर्सन अवधेश चौरसिया के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं और आज सुबह सुबह ये तस्वीर देखी गई और ये कहा जा रहा है कि गुरुद्वारा प्रबंधन को भी नहीं मालूम था कि प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं वहां पर दर्शन करने के लिए। सुमित दुबे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम सीधा उनका रुख कर लेते हैं। सुमित, जैसा कि हमने रिपोर्ट में दिखाया कि पंजाब से आए हुए बड़ी संख्या में किसान अभी दिल्ली के बॉर्डर्स पर जमे हुए हैं, सिख समुदाय के वो किसान हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सरकार की ओर से ये तर्क दिया जा रहा है कि पंजाब के किसान भ्रमित हैं, पंजाब के किसानों को भ्रम छोड़ करके सरकार की बात सुननी चाहिए। ऐसे में ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं और दिखा रहे हैं उसके क्या मायने हैं इन हालातों में? जी देखिए शुभ्रा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह जाके सबको चौंकाया, क्योंकि आज सुबह ही किसी को हवा भी नहीं थी इस बारे में कि प्रधानमंत्री जाकर, क्योंकि आमतौर पर पीएम का जो कार्यक्रम होता है उसके डिटेल्स एक दिन पहले आ जाते हैं, सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भी, और मीडिया को भी जानकारी दे दी जाती है। लेकिन आज सुबह जैसे चौंकाया, हालांकि कहने को तो ये एक धार्मिक यात्रा थी, उन्होंने जाकर श्रद्धांजलि दी, माथा टेका रकाबगंज गुरुद्वारे पर जाकर, लेकिन इसके सियासी मायने ही देखे जा रहे हैं। पुलकित बिल्कुल ठीक कह रहे थे अपनी रिपोर्ट में कि क्योंकि ये पूरे किसान बिल के बारे में जिस तरीके से सरकार की तरफ से शुभ्रा कोशिश की जा रही है ये बताने की कि इस बिल के फायदे ज्यादा हैं, नुकसान नहीं, और अगर नुकसान है कोई भी तो उन पर वो सर झुकाकर हाथ जोड़कर, जो प्रधानमंत्री ने कल कहा, इस बारे में डिस्कशन करने के लिए तैयार है। तो ऐसे में क्योंकि जो ज्यादातर गुस्सा दिख रहा है वो हरियाणा और पंजाब के किसानों के बीच में दिख रहा है, तो आज जब गुरुद्वारे में जाना, प्रधानमंत्री का मत्था टेकना, और सबसे खास बात यहाँ पर यह है शुभ्रा कि कोई पुलिस बंदोबस्त नहीं या कोई सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स नहीं। ये एक पॉइंट बहुत गौर करने वाला है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री बेफिक्र होकर गए, ज्यादा सिक्योरिटी का तामझाम नहीं था, सड़कें रोकी नहीं गई जैसा आमतौर पर प्रधानमंत्री का जब रूट लगता है तो होता है, न बैरिकेड्स लगाए गए, जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो नॉर्मल श्रद्धालु थे, जो आज लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर किसान ज्यादा संख्या में जुटे हुए हैं, हजारों की संख्या ये किसान है। सिंघू बॉर्डर पर ज्यादातर सिख समुदाय के किसान मौजूद हैं। वो किसान जो सरकार से भरोसा खो चुके हैं, वो किसान जो कि सरकार पर भरोसा कर नहीं पा रहे, बार बार समझाने के बावजूद भी आज जब प्रधानमंत्री पहुंचे एक कनेक्ट बनाने की कोशिश उसी सिख समुदाय के किसानों से की है, क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर ही आगे की रणनीति तय होती है, वहीं पर मीटिंग्स का दौर चलता है। तो जो
डिसकनेक्टेड किसान खुद को फील कर रहे हैं, वो कनेक्ट किसानों से प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश में क्या कामयाब होते हुए दिखे? जी देखिए, क्या प्रधानमंत्री आप बिल्कुल वजह फरमा रही थी शुभ्रा कि कनेक्ट बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि ये पूरी तरीके से आंदोलन एक तरीके से सिख किसान या पंजाब के किसान या यूपी हरियाणा पंजाब के किसान बनाम भारत सरकार का हो चुका है। तो ऐसे में ये कनेक्ट बनाने की कोशिश की है। कितना कामयाब होगा ये अभी 5:30 बजे पता चलेगा, जब सिंघू बॉर्डर पर मीटिंग के बाद जो किसान नेता हैं अपनी एक रूटीन प्रेस कॉन्फ्रेंस आज 5:30 बजे के आसपास करेंगे, तो पता पड़ेगा कि लेकिन क्या सुमित, किसान नेताओं का ये भी कहना है, क्योंकि पहले हमने देखा कि गुजरात के किसानों से बातचीत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और उन्हें भी जाहिर है कि तमाम बातें बताई होंगी जो वो अलग अलग मंचों से कहते रहे हैं कि कृषि कानून जो है वो किसानों के हक में है। मध्य प्रदेश के किसानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया, लेकिन उसके बाद जब हमारे अलग अलग संवाददाता बॉर्डर्स पर जो मौजूद हैं उन्होंने किसानों से पूछा, तो किसानों का यही कहना रहा कि भाई बाकी जगहों पर संबोधित मत कीजिए, जब बल्कि यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, जो किसान बॉर्डर्स पर मौजूद हैं, उनसे आप अगर बात करते तो ज्यादा बेहतर होता। ऐसे में ये तस्वीर क्या वाकई असर डाल पाएगी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सुमित। जी हाँ, बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि अलग अलग जगह के किसानों से बात करी। 25 दिसंबर को संभवतः यूपी के किसानों से भी बात करेंगे प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो वहां किसानों को देखिए, सरकार कई स्तर पर कोशिश कर रही है। ये जो आंदोलन है किसानों का, उसको थामने के लिए या उनको समझाने के लिए कई स्तर पर कोशिश की जा रही है। एक मैसेज ये देने की कोशिश की जा रही है कि देश भर के किसानों को इससे फायदा होने की कोशिश हो रहा है, और लेकिन हरियाणा पंजाब के किसानों को इसमें थोड़ा सा शक शुबा दिख रहा है, जिसको समझाने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक कोशिश देशव्यापी स्तर पर सरकार के द्वारा की जा रही है। वहीं जो पंजाब के खासतौर से सिख किसान हैं, उन लोगों को उनके साथ एक कनेक्ट स्थापित करने की कोशिश की। आज का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुरुद्वारे में जाना, मत्था टेकना, ये उसी एक्सरसाइज का नतीजा दिखाई देता है। लेकिन ये कितना रहिएगा हमारे साथ, आप रहिएगा, क्योंकि आज की जो तस्वीरें हैं, जो अचानक तस्वीरें आई, वो तस्वीरें दिखाना और समझाना दर्शकों को बेहद जरूरी है। ये 4 तस्वीरें आपके इर्द गिर्द जो चल रही हैं, इन तस्वीरों को दिखा भी दें और समझा भी दें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कोई अचानक इस तरीके से फैसला ले रहे हैं तो उसके कई मतलब हैं, कई मायने हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज और उनकी वेशभूषा, जो उनका परिधान होता है, वो भी एक अलग मैसेज देता है। भगवा रंग के कुर्ते में, भगवा रंग की मोदी जैकेट में प्रधानमंत्री नजर आए, और जब हम गुरुद्वारे पर जाते हैं, सर ढकना होता है, जो सर ढकने वाला कपड़ा था उनका, वो भी भगवा रंग का था। रकाबगंज गुरुद्वारे में जाकर अचानक से यूं माथा टेकना, गुरु तेग बहादुर को याद करना, कल ही गुरु तेग बहादुर का शहादत दिवस भी था, इसीलिए सीधे सीधे हम कह रहे हैं कि सिख समुदाय से जो डिसकनेक्टेड खुद को फील कर रहा है, खुद को अलग थलग महसूस कर रहा है, सरकार पर भरोसा खो चुका है, वो हजारों की संख्या में किसान जो बॉर्डर्स पर जमा है, उनसे सीधे कनेक्शन बनाने की कोशिश शुभ्रा इन तस्वीरों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। उत्तर प्रदेश में बनारस के किसानों को संबोधित करते हैं, मध्य प्रदेश के रायसेन में, गुजरात के कच्छ में, लेकिन फिर भी नतीजा सिफर रहता है। किसान माने नहीं, और अब फिर से एक कोशिश इन तस्वीरों के जरिए हुई है। बिल्कुल सुमित, फिर से एक बार आपका रुख करते हैं और एक छोटा सा जवाब चाहेंगे। सवाल यह है कि क्या वाकई केंद्र सरकार को और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा लगने लगा है कि सिख समुदाय की, पंजाब के किसानों की जो नाराजगी है वो अगर इसी तरीके से और बढ़ती जाती है तो नुकसान हो सकता है, सरकार के लिए भी और मुसीबत खड़ी हो सकती है, और इसीलिए आज हमने सुबह से ये पूरी तस्वीर देखी। जी हाँ, बिल्कुल सरकार के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है, और ये बात पंजाब के जो सूबे के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है, वो काफी दिनों से कह रहे हैं कि ये जो पूरा मसला है, ये नेशनल इंटीग्रेशन और नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी खतरा बढ़ सकता है। हम लोग भूले नहीं है किस तरीके से खालिस्तान का आंदोलन चला था, और एक पूरी का पूरा एक सेक्शन था, वो एक सेशनिस्ट हो गया था, अलगाववादी हो गया था। ये हमें याद रखना चाहिए किस तरीके से खालिस्तान मूवमेंट चला था। हालांकि ऐसी कोई स्थिति अभी नहीं है, लेकिन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो रिपोर्ट है कि खालिस्तानी एलिमेंट्स इसमें घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं, या जिस तरीके से सरकार को इनपुट मिल रहा है। इसके अलावा एक और बात यह है कि पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है। एक सीमावर्ती राज्य में इस तरीके से एक बड़ी पॉपुलेशन का केंद्र सरकार के जाहिर बात है, लेकिन अभी सरकार का फोकस इसी बात पर है कि जो किसान डटे हुए हैं बॉर्डर्स पर, उन्हें किसी तरीके से मनाया जाए, और सरकार का टेक यही है, स्टैंड शुरू से यही रहा है कि किसानों को भरमाया जा रहा है, और अपनी बात किसी न किसी तरीके से सरकार किसानों तक पहुंचा सके, खासतौर से पंजाब और हरियाणा के किसानों तक ये कोशिश है। बाकी जो तमाम मसले हैं वो संदेहास्पद हैं, और उन पर भी हम धीरे धीरे करके जो भी अपडेट आती है देते रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सुमित, इस पूरी जानकारी के लिए।